नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम हैं इस समय HD कोल्ड स्टोरेज छिबरामऊ कन्नौज में। और बाकी देखो यहाँ कोल्ड के कुछ कर्मचारी हैं, एक आध व्यापारी हैं। आप देखो कानपुर के आड़ती हैं, नाम भूल गए आपका, क्या है? जगवीर सिंह एंड ट्रेडिंग कंपनी है आपकी। जगवीर सिंह जी, हर बार जो दूसरे वाले साथ वाले गेट मत बनवा। आज कानपुर के कैसे क्या हालात आज रहे? आज कैसे क्या हालैंड कैसे बिका आज? 2400-2600। और अगर यहीं अगर अपने बात करें जैसे ख्याति पुखराज हाइब्रिड में, तो ये कैसे बिके? 17 रुपये लेके 20 रुपये। और ये अपना कंचन और सिंदूरी कैसे बिके आज? कंचन 21-22, सिंदूरी लगभग में दोनों 23 रुपये मान लिया जाए, 23 रुपये तक बिकी। और G4 को लेकर ज़्यादा आदमी भाव पूछता है, G4 कैसे बिकी? 21 रुपये लेके 24 रुपये तक। चिपसोना वगैरह है कोई रिपोर्ट आपकी? 22 से 23 रुपये। अमूमन अगर देखा जाए तो 4-5 रोज जो बाज़ारों में जो थोड़ी तेजी दिखाई पड़ी वैसे ही चल रही है। कहो आवक कैसी रही थी आज कानपुर? 40-50, यानी कि अब आवक थोड़ा कंट्रोल है, ये कहो जगवीर जी, आवक कंट्रोल है ना? आवक कंट्रोल है। आलू कब तक आता रहेगा मंडी में? फिर भी क्या अंदाज रहता है आपको? तो नवंबर तक चलता रहेगा आपका? हाँ, वो तो अगर मतलब लेट हुए तो नवंबर तक चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये कहना। बहरहाल देखो, ये व्यापारी हैं, कैसी क्या दिवाली वाली है? दिवाली अभी समय सुस्त चल रही है। सुस्त क्यों चल रही है? ऐसा है कि सभी व्यापारी भाई ध्यान रहे हैं कि दिवाली की वजह से, कि दिवाली के बाद मद्दा हो जाता है, दिवाली के बाद मद्दा हो जाता है, वो एक डर बैठा दिया किसान के अंदर। मतलब किसान के अंदर डर, आप लोगों ने? किसान व्यापारी के अंदर डर बैठा दिया गया कि दिवाली के बाद मद्दी आ जाएगी। हाँ, ये होता भी आया 2-3 साल विगत। अगर 2-3 साल से देखें तो दीपावली के बाद जो है बाजार कुछ कट जाती है, कटे गया, काफ़ी डाउन हो गई। लेकिन इस साल की जो परिस्थितियां हैं उसको देखकर क्या लग रहा है? इस साल परिस्थिति ये है कि कम से कम 15 से 20 दिन जो फसल अपनी कच्ची आनी है वो लेट आएगी। तो प्लस पॉइंट यही रहेगा कि बाजार नहीं करने चाहिए, हमारे बाजार नहीं करने चाहिए। ये आप लोगों को अभी एक डर लग रहा है? डर लग रहा है, तो खरीद इसी वजह से नहीं कर रहे हैं? हाँ, कम कर रहे हैं। और कानपुर जा रहा है अभी किसान, अगर देखें तो कानपुर, और अच्छे रेट भी मिल रहे हैं उनको? रेट मिल रहे हैं, रेट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपये में आलू बिक रहा है तो 1000 रुपये बहुत है। हाँ, ये भी बात सही है। तो ये डर क्यों इतना लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है, व्यापारी क्या है कि हर व्यापारी का हर साल दिवाली के बाद मोटी रकम घटी है, तो वो डर इसलिए है कि कहीं ये किसान से बात ना खराब हो जाए, मोटा रकम घट जाए, तो इसी को लेकर थोड़ा बहुत व्यापारी भाइयों में डर है। इसीलिए अभी आप लोगों ने खरीद बहुत कम कर दिया। जब ऑर्डर ले लेते हैं तभी लेते हैं। तभी। वैसे अगर हालैंड अगर लें, अगर हल्के से लेके और सुपर क्वालिटी, तो क्या बाजार? 1000 रुपये से 1050 तक बिक रहा है। 1000 रुपये से लेके 1050 रुपये बचत। अमूमन अगर देखा जाए तो विगत 20 दिनों 25 दिनों से यही रेट चला। जी जी, ये कल लाट कोई सुपर 1100 रुपये बिक रहा हाँ, है। एक आध बिकी है 1100 रुपये अमूमन रेट ऐसे ही है। कंचन अपने यहाँ क्या रेट बिक रहा है? कंचन यही समझ लो 850 से 900 रुपये तक। 850, वो तो ट्रेंड कर रहा है वहीं पे बाजार। ये 950 तक। हाईब्रिड की थोड़ी समस्या रहती है यहाँ। किसान ये कहते हैं कि हाईब्रिड हमारे यहाँ काफ़ी आप लोग कम प्राइस में लेते हैं। ऐसा है, हाइब्रिड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है अपने यहाँ जी। तो क्वालिटी की वजह से, जिसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो सामने वाली पार्टी भी महंगा लेती है। क्वालिटी जिसकी डैमेज रहती है, चेचक वाला रहता है, किसी का गुल्ला किसी का गढ़ रहता है, तो वो इसलिए कुछ क्वालिटियाँ ऐसी रहती हैं कि बाजार डाउन रहते हैं। वहीं मोहन है, पुखराज है, ख्याति है, तो कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं कि जो किसान बुवाई के लिए ले जाते हैं तो वो महंगा ले लेते हैं। इसलिए किसान को लगता है कि हमारा आलू सब डाउन बिक रहा है। क्या रेट समझे? अगर बढ़िया मतलब हल्के आलू लेके VVIP हाइब्रिड ख्याति पुखराज वगैरह वगैरह, ये समझ लो बढ़िया नंबर एक ख्याति 800 रुपये की कंडीशन बिकना चाहिए। 800 रुपये। ये सारे रेट अपने यहाँ बचत के ही है ना? किसान के दाम है, भाड़ा आप लोग देते हैं? जी जी। और उसके उलट जैसे अपना सिंदूरी अगर हो तो क्या रेट होंगे यहाँ?
सिंदूरी का रेट 900 रुपये कट्टे का होना चाहिए। 900 रुपये कट्टे। अपने यहाँ इधर कम होता ना, सिकंदरपुर साइड ज़्यादा कुछ होता। कम आता है इधर। तो क्या लग रहा है, निकासी बढ़िया है चारों तरफ? निकासी इस समय 7-8 हज़ार 9 हज़ार पैकेट की किसान एचडी कोल्ड में लग रही है। एचडी कोल्ड की 7-8 हज़ार पर डे है निकासी। किसान एचडी में ला और इसमें 276 आया था। जी। कितना संभवता है, कितना क्या निकल गया होगा कुछ? राजेश भाई कुछ बताना चाहेंगे आप? यार बिजी है। कितना फिर भी कितना निकल गया होगा? 276 में कितना निकल गया होगा? निकल गया करीब 100 निकल गया करीब 1.25। और ये तो काफ़ी लेट चलता रहता है आपका कोल्ड ना, ये तो चलता है दिसंबर तक चलता रहता है। सबसे बाद में यही कोल्ड स्टोर बंद होता है। हाँ, बाकी अगर सबसे लास्ट में ये बंद होता है। सबसे लास्ट में। हाँ, आपका किसान को यहाँ पर बहुत सुविधा मिलती है ना। जी, इसलिए हाँ। किसान सबसे पहले ये भरता है, सबसे पहले किसान संतुष्ट रहता है। संतुष्ट रहता है यहाँ किसान। किसान यहाँ से नाखुश नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं कोई होती। दिक्कत नहीं होती। बदलने की है। यहाँ पे है किसान का अगर कोई भी उसकी मदद होती है, मदद कर्मचारी द्वारा, हर उसकी जो फैसिलिटी यहाँ है वो कहीं नहीं मिलती है। जी जी। इसलिए किसान यहाँ पर बहुत खुश रहता है से। यह मालिक दिसंबर तक चलता रहता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अन्यथा अपने यहाँ छिबरामऊ में भाई साहब कोई कोल्ड नहीं चलते, बहुत कम, ना के बराबर। वो सब अक्टूबर में ही कटवा देते हैं। हाँ, अक्टूबर में ही, अक्टूबर के बाद हाँ, कटवा हाँ। देते हैं। और सभी कोल्डों में ये समझ लो 30-40 हज़ार बोरी, 30 हज़ार 25 हज़ार रह जाती है। और इसी कोल्ड में नहीं, आज की डेट से रह जाती है, कब तक रह जाएगी ये थोड़ा? इस समय क्या होता है, 21 के बाद में 21 अक्टूबर के बाद में हर कोल्ड की स्थिति ये रह जाती है 20 हज़ार बोरी से 25 हज़ार की बोरी के आसपास की बोरियां रह जाती हैं। इस साल देखा जाएगा इतनी ही बोरी रह जाएंगी क्या? मतलब कितना, क्या समझ रहे हैं परसेंटेज में? थोड़ा बताएं। परसेंटेज में क्या है कि इस साल थोड़ा बहुत ऊपर है परसेंटेज, लेकिन इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस साल 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा जो हम लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है, दिसंबर वो लेट में मिल रहा है। कच्चा आलू कम बाद में आ रहा है। मंडियों में जो मतलब आता है, सही से कब तक देखें आप? तो हमारे यहाँ मंडी से भी नबीगंज में देखें। ये समझ लो कि दिसंबर में ही आ पाएगा, पहले नहीं आ पाएगा। नहीं, आ तो जाएगा। जो लोडिंग आप लोगों को चलती है 15 दिसंबर के आसपास मान के चलो। 100-150 जब तक ना आ जाए मंडी में, तब तक कोई माने नहीं रखता ना। ये चीज़ है, क्योंकि जब तक 100-150 मोटर नहीं आएगी तब तक कोई लोडिंग में मतलब मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या है। और 10-20 आ जाए तो इस साल क्या है कि पंजाब भी थोड़ा लेट है, क्योंकि हर साल दिवाली से पहले उद्घाटन करते हैं ऊना, और इस साल दिवाली के बाद उद्घाटन नहीं। है तो उसका। दिवाली नहीं, वो तो है, लेकिन दिवाली इस साल अगेन है ना, जल्दी पड़ गई। अगेन तो है, उस साल हर साल क्या होता, 5 नवंबर को दिल्ली में उद्घाटन होता था। लेकिन क्या है कि इस साल दिवाली के बाद चूंकि हो रहा है, तो उसके एक्साइटेड ये रहेगा कि भाई दिवाली पे बाजार का उतना उछाल नहीं मिल पाएगा जो दिवाली पे मिलता था लोगों को, तो वो भी थोड़ा लेट है। और सुनने को आया कि फसल भी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं। मेरी बातचीत होती रहती है कि बता रहे कि अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या हुआ कि उधर बारिश थोड़ी कम हुई तो उधर गर्मी ज़्यादा पड़ती रही। गर्मी ज़्यादा, हाँ, उन्होंने गर्मी में लगा दिया। गर्मी में लगा दिया तो उसमें प्रोडक्शन थोड़ा कम रहेगा। प्रोडक्शन सड़ने का भी, और बता रहे कि थोड़ा सड़ने का डर रहेगा। ये भी प्रोडक्शन थोड़ा कम रहेगा। प्रोडक्शन थोड़ा कम रहेगा। अगर उसके उलट अगर बात करें इस टाइम अगर आपसे बंगाल की, तो बंगाल की क्या पोजीशन है इस समय? कुछ लिया उधर आपने? बंगाल का एक जायजा ये था, बंगाल ने जो बैन किया था, बंद किया था, उड़ीसा वगैरह जाना बंद कर दिया था, तो इसलिए बंद किया था कि वहाँ रेट हाई होते चले जा रहे थे। उन्होंने अपना एक परसीमन कर दिया था कि ये अपने सीमा में ही बेच सकते, बाहर नहीं बेच सकते। लेकिन क्या था कि वो परसीमन हटा दिया गया था, तो वहाँ कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि आलू फंसने वाला हो। अभी मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति ये समझ लो कि खराब नहीं है। वहाँ निकासी कुछ पता किया आपने, क्या कैसे क्या इस है? समय जानकारी नहीं लिया, लेकिन 8 दिन पहले फ़ोन किया था तो बोल रहे कि निकासी ज़बरदस्त है, वहाँ बुआई अभी नहीं हो रही है। बुवाई तो अपने यहाँ से 1 महीने लेट होती है, उनका अपने यहाँ नवंबर है तो उनके यहाँ वही। बुआई 1 महीने बाद होती है। हाँ, लेकिन बंगाल की निकासी जो बताई गई है वो काफ़ी बढ़िया प्रभावित करने वाली है। वो करीब इस आज की तारीख में अगर देखें तो 75%, 72 से लेके 75% बता रहे हैं। वहाँ तो ज्योति आलू का शॉर्ट पड़ गया। पड़ गया? जो ज्योति जो है वहाँ का आलू वो शॉर्ट हो गया। वो शॉर्ट हो गया।
तो ये तो फिर मार्केट बनाएगा। जैसे अपने यहाँ हालैंड का वीजा शॉर्ट हो गया, हाँ। अभी 300-400 का बिकता रहा, अब वीजा मिल नहीं रहा है। अब क्या रेट समझे वीजा? अब इस समय ये समझ लो 700-800 रुपये वीजा है। 700-800 अगर 60 अगर वहाँ पड़ गया तो फिर तो बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर बंगाल अगर 60 अगर पड़ गया तो क्या मिलेगा? नहीं, शॉर्टिंग तो उधर रहेगी क्योंकि उस समय इसीलिए परसीमन लगा। नहीं तो हम लोगों को कुछ मिलेगा कि नहीं इधर यूपी वालों को? बंगाल अगर शॉर्ट पड़ता है तो हम लोगों को झारखंड बेल्ट मिल जाता है पूरा। हाँ, लास्ट मिला था पिछली साल, लास्ट मिला तो उड़ीसा झारखंड, मुझे मालूम है बहुत अच्छे रेट मिले थे। वो उस समय मिल जाता है, वो एचडी किसान को मिलता है। बहरहाल अगर आपसे अगर पूछें छिबरामऊ कोल्डों की जो स्थितियाँ हैं प्रेजेंट टाइम में, क्या परसेंटेज आ रहा है प्रेजेंट टाइम में? अब उतना तो नॉलेज नहीं है हमें जी। कि परसेंटेज देखा जाए, क्योंकि हमने सभी कोल्डों में ये जायजा लिया है कि 4 से 5 हज़ार प्रति हज़ार बोरी पर डे निकासी है किसान की जी। उसमें व्यापारी भाई और अन्य जुड़ के 4 से 5 हज़ार बोरी रह जाती है। तो 10 दिन का समय भी बचा है दिवाली में, तो 10 दिन में अगर कितना भी जोड़ा जाए तो 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार बोरी निकल जाएगी दिवाली। हर कोल्ड से निकल जाए, हर कोल्ड से निकल जाएगी। वही दिवाली के बाद 10 हज़ार 5 हज़ार किसी में 15 हज़ार। ये समझिए दिवाली में कोल्टों में 15% या 20% आलू रह पाएगा। नहीं 20 होता तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15 अगर रहता है तो बढ़िया रह जाएगा। 15 के बीच में 10 से 15 रहता है हर साल। 10 से 15% अगर रहेगा तो ज़्यादा बेहतर। ये बेनिफिट हुआ है कि हर साल क्या रहता था कि निकासी एक टाइम ज़्यादा हो जाती जी। थी, अभी नेक्स्ट टाइम लास्ट में निकासी ज़्यादा हुई है। दुबई वाले किसान 10 दिन पहले आ ही नहीं रहे थे, अब आ रहे हैं, जी। अब निकासी हो रही है। यही प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट है, कहीं ना कहीं देखें तो रेट्स आगे जाके संभवतः कुछ अच्छे हो जाएं। नवंबर 10 के बाद, जी जी नवंबर 10 तारीख के बाद कुछ बाजार अच्छे हो जाए। जी, सुधरना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्यापारी हैं यहाँ के प्रमुख छिबरामऊ, नाम क्या है आपका? अजीत साक्य। अजीत साक्य जी हैं ये। बाकी थोड़ा किसानों से जायज़ा ले लें। अनिल भाई, क्या कोई बिक्री अभी बता रहे नहीं, आप लोग कैसे क्या बेच रहे हैं? बेच क्या रहे अभी तो बिक्री वैसे व्यापारी के तौर से कुछ अभी नहीं लूज है, और किसान के जो हिसाब से 900 रुपये से लेके 850-800 का सफ़ेद हाइब्रिड हाइब्रिड बिक रहा है। हालैंड कैसे बिक जाता है? हाईलैंड 1050 से लेके 1100 रुपये। अच्छा, आपने गांव की तरफ गढ़ाई बताओ कितनी, क्या लेट है कि अभी कि पिछले साल की जैसी है तरफ क्या? आलू तो किसान का पहुंच चुका है, पर जो है गढ़ाई भी 20% हो चुकी है। 20% हो चुकी है। हाँ। कब तक चली गढ़ाई? गढ़ाई अब 29 अक्टूबर तक और नवंबर तक जाएगी। नवंबर कितना जाएगा? 13-14 नवंबर तक जाएगा। 13-14 नवंबर तक। 13-14 लास्ट। नवंबर तक, मतलब नवंबर गढ़ाई होती रहेगी। हाँ, धान वाले क्या करेंगे भाई, धान जो अभी जिसका कटा नहीं है पानी लगा रहा है तो वो नवंबर में ही गाड़ेगा। इस साल धान ज़्यादा ही लगा। हाँ। धान तो इस वजह से ज़्यादा लेट। लगा इस साल, धान ज़्यादा लगा। हाँ, लेट है तो लेट चलेगा नवंबर तक चलेगा। तो मंडी में तुम लोग कब तक, आप बताएं साकिब जी, मंडी में कब तक देख रहे हैं इस साल, कब तक नया? इस साल ये समझ लो नवंबर, मतलब दिसंबर में कब तक देख रहे हैं? 15 दिसंबर के आसपास लोडिंग रह पाएगी। लोडिंग शुरुआत हो जाएगी 15 तारीख तो हो जाएगी 1 दिसंबर से, लेकिन 15 दिसंबर के बाद ही लोडिंग लायक आलू हो पाएगा। लोडिंग लायक हो पाएगा क्योंकि गर्मी अभी भी हो रही है। गर्मी तो वाकई में बहुत ज़्यादा पड़ रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये जानकारी दी। अगर निकासी को लेकर अगर गौर करें तो निकासी इन कोल्डों काफ़ी बढ़िया है, हर जगह निकासी काफ़ी बेटर है, आलू कटाई भी ठीक ठाक है। बहरहाल चल सारा काम रहा है, घबराने की अब जैसा व्यापारी और किसानों ने बताया, आप लोग समझदार हैं, अपने हिसाब से काम करते रहिए। बहरहाल अगर बिक्री का मौका मिले तो बिक्री करते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो बने रहें एक और नई ताज़ा अपडेट्स लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद। अगर चैनल अगर सही लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।